Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosif sir. Students, today we are going to discuss our new unit number 15, the drainage system. In our previous lecture, we have completed the unit number 14. In this unit 15, we will discuss about the flow of rivers, how the river will originate, in which branch it is transferred, and how it is flow in various region of India. Okay. So इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे. So चलिए, without wasting time, let us start our unit number 15, drainage system. The first we need to understand the word drainage and its meaning. The word drainage system is used for the systematic pattern of rivers. Means हमारे यहाँ पे किस तरीके से नदियों की जो संरचना है वो की गई है या तो हुई है, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम. While observing the physiography of India, it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into a single river. भारत की जो फिजियोग्राफी है उसके हिसाब से जो एक मुख्य नदी होती है अपनी शाखाओं के साथ अलग अलग दिशाओं से आती है और कोई एक बड़ी नदी के अंदर या तो कोई एक नदी के अंदर मर्ज हो जाती है. The water of this rivers is emptied into a water reservoir, sea or a desert. इस नदियों का पानी जो है, नदियों का जो पानी है वो कोई एक वाटर रिजर्वायर यानी कि पानी भरने का कोई एक विस्तार होता है, वहाँ पे जमा हो जाता है, या तो समंदर में ये पानी बह जाता है या तो रण के अंदर ये पानी समा जाता है. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called a river basin. यानी कि जब भी कोई एक नदी जो है, कोई नदी के सिस्टम है, वो कोई एक विस्तार से गुजरती है या तो बहती है, तो वहाँ पे उसे रिवर का बेसिन यानी कि नदी का एक प्रदेश कहा जाता है. When a mountain or a upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. यानी कि अगर कोई पर्वत है या तो कोई बड़ी ऊंची ऐसी जगह है कि जो पानी के फ्लो को डिवाइड कर दे, यानी कि यहाँ से कोई एक रिवर आ रही है ऐसे और यहाँ पे ऐसे दो सेक्शंस हैं, ठीक है, तो वो नदी को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे. सो इट इज़ कॉल्ड वाटर डिवाइड इन विच द स्ट्रीम ऑफ रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शंस. ओके. नेक्स्ट, रिवर अमेजोन, लाइक टू नो में दिया गया है, रिवर अमेजोन हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. अमेज़न नदी का जो रिवर बेसिन है यानी कि नदी का प्रदेश है वो दुनिया में सबसे बड़ा है यानी कि लार्जेस्ट है, उसकी लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है. जबकि गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी का प्रदेश वाला विस्तार है. गंगा नदी का प्रदेश जो है वो बहुत ही बड़ा है. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हाउ द पैटर्न ऑफ रिवर्स आर situated inside the India. The drainage system of India follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into the two parts. भारत की फिजियोग्राफी के हिसाब से ही ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है. उसके हिसाब से भारत के ड्रेनेज सिस्टम के दो प्रकार पड़ते हैं. एक है हिमालयन रिवर और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर. Rivers of India are divided into two zones according to the physical features. भारत की नदियों को दो विभाग में विभाजित किया जाता है, दो जोन में उसे विभाजित किया जाता है उसके भौतिक फीचर्स से यानी कि उसके लक्षण से. Due to this, a large differences is seen among the Himalay and peninsular rivers. इसकी वजह से हिमालय और पेनिनसुलर रीजन की जो नदियां हैं उसके अंदर बड़ा सा तफावत देखने को मिलता है. हिमालय रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर.
हिमालय के अंदर से जो नदियाँ निकलती है उसके अंदर पूरे साल जो है उसके अंदर पानी रहता है. These rivers are perennial because of the increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to the melting of snow during summer. ये जो नदियाँ हैं वो हमेशा ही बहती रहती है. कौन सी? हिमालय के रीजन में जो नदियाँ होती है वो, और उसके अंदर का जो पानी का कद है वो बढ़ता ही जाता है क्योंकि मॉनसून सीज़न के अंदर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी पानी का कद ज़्यादा होता है. और समर के अंदर जब भी बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों के ऊपर, लाखों करोड़ों टन जो बर्फ़ भरी पड़ी है, उस बर्फ़ से पिघलने से भी इन नदियों के अंदर पानी का बहाव बढ़ जाता है. 2 मेजर रिवर्स ऑफ हिमालय, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट इन द नदर्न पार्ट ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम. सबसे बड़ी 2 नदियाँ जो है हिमालय के अंदर वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि इस पर्वत के उत्तरी हिस्से से निकलती है. दिस रिवर्स हैव कट डीप गॉर्जेस बाय कटिंग द माउंटेन्स. जहाँ से ये नदियाँ निकलती है वहाँ पे बड़े बड़े इरोजन क्रिएट करके निकलती है. इरोजन यानी कि खड्डे. हिमालय रिवर्स क्रॉस अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द सी. यानी कि हिमालय में से निकली नदियों को जो है वो बड़ा लंबा सफ़र तय करना होता है समंदर को मिलने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हिमालय में से नदियाँ यहाँ से निकले तो उसे समंदर में या तो रेगिस्तान को मिलने के लिए गुजरात आना पड़ता है और वहाँ से वो समंदर में मिल सकती है, और दूसरा जो प्रदेश है वहाँ पे उसको बे ऑफ बंगाल के अंदर आना पड़ता है. सो इतना लंबा सफ़र नदियों को तय करना होता है ताकि वो समंदर को जाके मिल सके. नदियाँ हमेशा बहती रहती है. थ्री स्टेजेस ऑफ अ रिवर सिस्टम. नदियों की जो सिस्टम होती है उसके 3 कक्ष होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर. अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स. सबसे ऊपला वाला कोर्स 3 स्टेज में नदी की व्यवस्थाएं की गई है. When a river starts from a mountainous region, it causes intense erosion. जब भी नदियाँ जो है वो पर्वत के ऊपर से निकलती है तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इरोजन क्रिएट करती है. यानी कि वहाँ पे ज़मीन जो है वो ज़मीन जो है वो नदी के साथ बह के काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है, इसलिए ज़मीन का भाग जो है वहाँ पे निकल जाता है, उसे इरोजन कहा जाता है. द ट्रांसफ़र ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड इरोजन. हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ ली है. इट कैरीज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स अलॉन्ग विथ इट. इस पानी के साथ साथ बड़े कद के अंदर रेत और मिट्टी उसके साथ चली जाती है. इट फ्लो डिक्रीजेस इन इट्स मिडल एंड लोअर कोर्स. मध्य और नीचे के विभाग में इसका जो बहाव है वो धीरा पड़ता है. Meanders are seen here. Due to this meanderings and the impact of floods, a lake is formed in the shape of animal's hoof. यानी कि प्राणियों के आकार के जैसा यहाँ पे लेक क्रिएट हो जाता है, तालाब पूरा का पूरा बन जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. देखो यहाँ पे माउंटेन दिखा है विच इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर. इट इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर. उसके बाद इतना सा जो है वो अपर कोर्स है, यानी कि ऊपर का भाग. ये बीच वाला पोर्शन है मिडिल कोर्स, ठीक है. और वहाँ पे लेक का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे तालाब बन जाते हैं. नियर इट्स डेल्टा, इसके नज़दीक डेल्टा प्रदेश होता है, जहाँ पे जो नदी है वो अलग अलग कई शाखाओं के अंदर जो है वो विभाजित हो जाती है. This divided area turns into a very fertile plain in a triangular shape. This is called delta. ये जो बटा हुआ विस्तार है वो बहुत ही उपजाऊ सपाट ज़मीन के रूप में और त्रिकोणाकार आकार के अंदर बिछा हुआ होता है, जिसे डेल्टा के नाम से बुलाया जाता है. ओके, so whenever the definition in the examination come that what is the meaning of delta, delta is the divided area which is turns into a very fertile plain in a triangular shape. Okay, so this is the basic definition.
Peninsular rivers are seasonal because these are dependent on rain water. Peninsular यानी कि भारत के अंदर जो ये विस्तार है, ये वाला, इस विस्तार की नदियाँ जो है वो नदियाँ बारिश के पानी के ऊपर आधार रखती है. ड्यूरिंग ड्राई सीजन यानी कि सूखे के अंदर या तो समर सीजन के अंदर जो है देयर फ्लो इज ईदर रिड्यूस्ड और इज टोटली स्टॉप्ड. यानी कि सूखा मौसम जब भी होता है समर में, तभी इन नदियों का बहाव कम हो जाता है या तो टोटली बंद हो जाता है. कंपेयर टू द हिमालय रिवर्स देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस एंड आर ऑल्सो शैलो. हिमालय की नदियों के साथ अगर इसकी कंपैरिजन की जाए तो उसकी लेंथ जो है यानी कि लंबाई वो बहुत ही कम होती है और वो बहुत ही चौड़ाई भी उसकी कम होती है. ड्यू टू द फिजियोग्राफी एंड द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स. भारत की जो फिजियोग्राफी है, तो माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं यानी कि पर्वतों के जो ढलान वाले एरिया होते हैं, उसकी वजह से मुख्य तौर पे पेनिनसुलर रीजन में नदियाँ जो है वो वेस्टर्न घाट्स में से ओरिजिनेट होती है, फिर पूर्व की तरफ बह के बे ऑफ बंगाल को मिल जाती है. वेस्टर्न घाट्स आर सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुलर रिवर्स. पश्चिमी घाट जो है वो इन सभी नदियों के लिए सबसे बड़ा पानी का विभाजक के तौर पे कार्य करता है. खास करके अगर आपको ना मालूम हो तो बता दूं, इस लाइन में जहाँ पर भी आप देख रहे हो वहाँ पे पश्चिमी घाट जो है वो आए हुए हैं. उसी की वजह से नदियाँ जो है वहाँ से ही ओरिजिनेट यानी कि उत्पन्न होती है. उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ रिवर पैटर्न. द रिवर सिस्टम ऑफ मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज सीन एज फॉलोस. यानी कि नदी और उसकी शाखाएं जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर देखेंगे. 4 फिगर दे रखी है. डेंड्रोटाई पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और रेडियल पैटर्न. यहाँ पे 4 पैटर्न दे रखी है हमको, तो उन चारों की चारों पैटर्न के बारे में हमें पढ़ना है. डेंड्रिटिक पैटर्न. When the arrangement of a river and its tributaries make a shape of the branches of a tree, it is called dendritic pattern. Example, गंगा. अगर नदियों और उसकी शाखाओं का जो विस्तार है और जिस तरीके से वो बहती है, अगर ऐसे बहे कि जिसकी वजह से पेड़ों की टहनियों के जैसा आकार की रचना करे, तो उस नदियों के पैटर्न को कहा जाता है डेंड्रिटिक पैटर्न. जैसे कि यहाँ पे देखो, इस तरीके से ब्रांचेस जो है वो डिवाइडेड हो रखी है. ओके. उसके बाद है ट्रिलिस पैटर्न. Streams starting from mountainous region meet one another due to the slopes. They make a net-like shape. It is called trellis pattern. Many streams from Himalayan region. पर्वत के ऊपर अलग अलग ढलान होने के कारण नदियाँ या तो उसकी जो शाखा है वो एक दूसरे को कई जगह पे मिलती है. तो इस तरीके की जो रचना होती है उसे ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है. कहीं पे वो ऐसे बहती है और कहीं पे एक दूसरे को मिल जाती है. Rectangular pattern. When the main river and its tributaries meet at right angles, it develops a rectangular pattern. Mostly rivers flowing through Rift Valley from such river system. Example, नर्मदा. यानी कि कुछ जो बड़ी बड़ी नदियाँ और उसकी शाखा नदियाँ होती है वो एक दूसरे को राइट एंगल्स के ऊपर मिलती है और रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है. जैसे कि यहाँ पे देखो, नदियाँ जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मिलती है, इसलिए वो रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनाती है. देन आफ्टर फोर्थ एंड लास्ट पैटर्न, रेडियल पैटर्न. व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम अ माउंटेन, दिस टाइप ऑफ रिवर सिस्टम इज फॉर्म्ड. एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र. जब भी नदियों का बहाव जो है वो पर्वत में से निकल के सभी दिशाओं के अंदर बहे, जैसे कि गिरनार पर्वत है तो उसके ऊपर से निकलने वाली कई सारी नदियाँ हैं,
तो हर एक डायरेक्शन में वहाँ से नदी निकलती है। तो इस प्रकार की सिस्टम जो फॉर्म होती है उसे रेडियल पैटर्न कहा जाता है। सौराष्ट्र के अंदर जितने भी नदियाँ हैं वो इस तरीके से बहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे से अलग अलग कई सारी नदियों की सिस्टम जो है वो निकलती है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। ओके, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार ड्रेनेज सिस्टम का हिमालयन रिवर। सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय। These rivers are long and many tributaries meet them. When a large river and her many tributaries meet, they form a shape which is called system. यानी कि जब मुख्य नदी और सबसे बड़ी नदी उसकी शाखा नदियों को मिले तब वो एक शेप बनाती है जिसे क्या कहा जाता है? सिस्टम। 3 नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये सबसे बड़ी हिमालय में से निकलने वाली नदियाँ हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी। ये 3 नदियाँ जो है वो हिमालय में से उत्पन्न होती है। दिस रिवर्स आर लॉन्ग एंड मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट देम। ये सबसे बड़ी नदियाँ होती है और इसको कई शाखा नदी जो है वो एक दूसरे को मिलती है। उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु नदी की सिस्टम के बारे में। इस तरीके से एक गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है और इस तरीके से हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म होती है। आइए चलिए जानते हैं सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिंधु इमर्जेस फ्रॉम नियर मानसरोवर इन तिबेट। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर तिबेट के पास से उत्पन्न होती है। यानी कि ये देखना, ये फ्लो, दिस इज द ओरिजिनेट प्लेस ऑफ सिंधु रिवर। यानी कि तिबेट के पास जो मानसरोवर प्लेस है वहाँ से इसका उद्भव स्थान है। फर्स्ट इट फ्लोज टू नॉर्थ एंड देन टर्न वेस्टवर्ड्स। पहले जो ये सिंधु नदी है यानी कि ये वाली नदी ये उत्तर की तरफ जाती है और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। देयर इट एंटर्स लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इट हैज़ फॉर्म्ड मैनी इनएक्सेसिबल गॉर्जेस रिवर्स। जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा मीट हर। इस मुख्य नदी को और 3 या तो 4 नदियाँ जो है वो मिलती है वहाँ पे। सतलुज, बियास, रावी एंड झेलम आर हर मेन ट्रिब्यूटरीज। देखो यहाँ पे सिंधु नदी जो है वो इस तरीके से बहती है वेस्टवर्ड में। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर सतलुज, रवि, चिनाब एंड झेलम और बियास ये जो नदियाँ हैं इस नदियों की शाखा जो है वो सिंधु नदी में मर्ज हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। और जो ये सतलुज, बियास, रवि और झेलम नदी है ये 5 नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में एक दूसरे को मिलती है। फिर द कंबाइंड फ्लो ऑफ ऑल दिस रिवर्स अल्टीमेटली फ्लोज साउथवर्ड्स एंड मीट द अरेबियन सी। उसके बाद जो है पूरा का पूरा रास्ता इस तरीके से मानसरोवर में से सिंधु नदी निकली, नॉर्थ में गई, वेस्टवर्ड ट्रैवल हुई। यहाँ पे सतलुज, बियास, रावी, चिनाब एंड झेलम ये 5 नदियाँ एक दूसरे को मिलके फिर यहाँ से गुजरात के पास होके अरब सागर को यहाँ पे मिल जाती है। सो दिस इज दी सिंधु रिवर सिस्टम। These rivers flow at a slower speed in the plain. About 1/3 of its basin falls in the mountainous region of Jammu Kashmir. ये नदियाँ जो है वो मैदानी प्रदेश में उनकी गति जो है काफ़ी धीमी हो जाती है। इसके 1/3 हिस्से जो है जो रिवर के बेसिन यानी कि नदी के विस्तार कहे जाते हैं वो जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले विस्तार हैं।
सिंधु नदी जो सिस्टम है वो 2900 किलोमीटर लंबी है. In 1960, a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of water of Sindhu River. Accordingly, India can use only 20% of its water. यानी कि 1960 में करार किए गए पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी के पानी के लिए, इसके हिसाब से भारत को सिर्फ 20% इसका पानी मिलेगा. Irrigation has been possible in Punjab, Haryana and southwestern parts of Rajasthan by harnessing the waters of Satluj, Ravi and Bias river. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब में जो ये 5 नदियाँ यहाँ से बहती है, उन नदियों में से ही इरिगेशन सिस्टम का जो पानी है वो सेटिस्फैक्टरी मिलता है. सॉरी. सो दिस इज द सिंधु रिवर सिस्टम. तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हमारा सेशन एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हिमालय रिवर सिस्टम की और 2 सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे. तब तक थैंक यू.